गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बीईसी भारत एजुकेशन सर्कल। सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमने सब्जेक्ट लिया है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये हम लोग बात करेंगे क्लास 10। ओके, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 चैप्टर होगा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टॉपिक रखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एंड देन एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन into वेरिएबल्स। ओके, हमारे पास ये दो टॉपिक होंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देंगे एंड देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ये हमारा लेक्चर संख्या फर्स्ट। लेक्चर संख्या कितना है बताइए? फर्स्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स को जान लेते हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करने हैं। तो एक्सरसाइज है आपका ये 3। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, यानी कि इस एक्सरसाइज में हमें कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है, इसका सिलेबस क्या है। ओके, सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे सिलेबस। सिलेबस तो फर्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके क्या मीनिंग है। ओके, देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग कवर करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कौन कौन से हमारे पास मेथड है जिस मेथड का यूज करते हुए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कवर करेंगे एलिमिनेशन मेथड। देन हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। ये सारे मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्व करने के। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन कौन से की पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक फाउंडेशन है
फाउंडेशन क्या है? आईआईटी फाउंडेशन। ओके, आईआईटी फाउंडेशन के नाम पर हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आप ध्यान दीजिए कि जितने भी वीडियोस आपके लिए बनाए गए हैं, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि ये सारे लेक्चर्स जो है वो आईआईटी फाउंडेशन, आईआईटी जेईई फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। ओके, चलिए चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है देखिए ध्यान से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखा गया है कि इक्वेशन कहते किसे, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। तो स्टेटमेंट इन विच टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पे दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे मिला हमको कि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कैसे होना चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। यदि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होंगे तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे? ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग नाम देंगे इक्वेशन। फॉर एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अब ध्यान से देखिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसे कहते हैं। बहुत सारे हमारे पास टर्म्स होगा। टर्म्स कौन कौन से? तो देखिए टर्म्स लाइक एक्स, वाई, 2x, 2y, एक्सेट्रा। ओके, ये सारे टर्म्स है। आर सेपरेटेड बाय, आर सेपरेटेड बाय are separated by algebraic sign। algebraic sign, अब algebraic sign में भी क्या चीज देखे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एक्सेट्रा। देन वी कॉल एन algebraic expression। फॉर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कौन कौन से algebraic expression होंगे। तो देखिए 2x plus 3y, दिस इज द algebraic expression, जहां पे 2x एक टर्म है एंड 3y एक टर्म है, और ये दोनों टर्म सेपरेटेड है साइन, अलजेब्रिक साइन प्लस के साथ। तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स बताइए? ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन। यदि ऐसा ही हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो, और ये दोनों एक्सप्रेशन अगर इक्वल हो, दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाए? देखिए कि स्टेटमेंट जिसके अंदर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो एंड वो कैसे होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे स्टूडेंट? देखिए इसे हम लोग नाम देंगे इक्वेशन। क्या नाम देंगे? इक्वेशन नाम देंगे। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इक्वेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि दो एक्सप्रेशन, जैसे कि 2x प्लस का 3 एक एक्सप्रेशन हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू अ नंबर 4, यानी ये दोनों दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये आपस में इक्वल है। तो इस इक्वेशन, इसे हम लोग क्या नाम देंगे? इसे हम लोग नाम देंगे इक्वेशन। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा गया है देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर अदर एग्जांपल हम लोग डाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2y अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू y अपॉन 3। जहां पे जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होंगे तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग नाम देंगे इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए कि इक्वेशंस के ये टाइप्स है। जो हम लोगों ने पढ़ा कि इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के ये टाइप्स है, यानी टाइप्स ऑफ इक्वेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टाइप हम लोग इस क्लास में देखेंगे। पहले टाइप का नाम है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या नाम देख लेते हैं स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन। ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स। टाइप्स में भी इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही चीज कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन के कौन कौन से टाइप्स है? ओके, तो हम लोग इक्वेशन के टाइप्स के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन के कौन कौन से टाइप्स है। तो सारे टाइप्स को हम लोग एक एक करके पहले मेंशन कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन के टाइप में फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करेंगे। पहले टाइप का नाम होगा
पहले टाइप का नाम होगा लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन किस प्रकार से, देखिए लीनियर इक्वेशन का सिंपल मीनिंग हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए स्टूडेंट बताइए, 1। यानी जैसे देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ही हुआ कि जहां पे वेरिएबल्स का पावर कितना होना चाहिए, 1। वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए बताइए, यानी पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1। पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1। एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल का पावर 1 हो जाए एंड उसको इक्वेट कर दे हम लोग किसके साथ, किसी अदर एक्सप्रेशन के साथ, वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है देखिए, फर्स्ट 3/2 x प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस माइनस का 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। जब इसको हम लोगों ने आपस में इक्वेट कर दिया तो देन ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया एक लीनियर इक्वेशन के अंदर। ओके, तो जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो, अगर वो सेपरेटेड बाय अ इक्वल साइन, देन इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन। ओके, सिंपल सा मीनिंग। अब एक रिमार्क क्या लिखा हुआ है देखिए स्टूडेंट्स, रिमार्क लिखा हुआ है कि अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। एक लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखिए एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b इक्वल टू 0 वेयर a, जो a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ये जो b होना चाहिए यानी a एंड b ये सब के सब कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। कैसे नंबर होना चाहिए स्टूडेंट बताइए, ये सब के सब रियल नंबर होने चाहिए। सिंपल सा डेफिनेशन बताया गया किसके लिए, तो लीनियर इक्वेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ जो हम लोगों ने वर्ड यूज किया है पावर, इसी पावर को यदि हम लोग डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं, डिग्री, तो ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। डिग्री का मतलब हो गया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग यहाँ पे पावर वर्ड हटा करके यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कि डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ क्या यूज करते हैं, वेरिएबल। ओके, डिग्री ऑफ वेरिएबल। ओके चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन यानी रूट्स, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे एंड x की जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज निकल के आएंगे एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन और रूट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यानी द वैल्यू ऑफ, देखिए सिंपल सा डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल एंड सैटिस्फाइज द इक्वेशन। यानी कि एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो बनाती है इक्वेशन के दोनों साइड को इक्वल एंड सैटिस्फाइड द इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके सिंपल, जैसे देखिए हम लोग लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि लिखा हुआ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन से पढ़ते हैं तो हम लोग 2x को यही रहने देंगे, जो x 3 माइनस में है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो नंबर आया x इक्वल टू 3/2, ये 3/2 इस लीनियर इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे या इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट बताइए, ये इसके रूट्स कहलाएंगे या इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। ओके सिंपल सा। चलिए अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट देखिए कि कौन कौन से रूल्स है फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन, यानी इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें कौन कौन से रूल्स का पालन करना चाहिए, वो हम लोग रूल्स को लिखेंगे। ओके सबसे फर्स्ट रूल क्या बोला है इसने, देखिए सबसे फर्स्ट रूल बोल रहा है कि द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द रिजल्टिंग इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग एक बात कर लेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यदि हम लोग इसमें दो की ऐड कर ले, दो की क्या कर ले सुन, देखिए ऐड कर ले, जैसे दो की ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -1 इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वेशन बन गया, ये जो इक्वेशन बन गया
अब ये इक्वेशन क्या है तो और ये इक्वेशन क्या है, यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या है तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। क्या है स्टूडेंट बताइए, आपस में इक्विवेलेंट है, यानी ये दोनों इक्वेशन हमारे आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट है, सिंपल सा मीनिंग, ओके। यानी आप इक्वेशन में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड यानी बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आप समथिंग यानी सब नंबर को आप ऐड कर सकते हो या सब नंबर को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्या है कि इफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, आपको मल्टीप्लाई करना है लेकिन मल्टीप्लाई करते समय आपको कौन से नंबर का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है नॉन जीरो नंबर का। देखिए नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगा वो पहले वाले इक्वेशन के क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो चलिए इस बात को भी हम लोग सबसे पहले पुष्टिकरण कर ले। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन लिखा है 2x - 3 = 0, यदि हम लोग दोनों साइड अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 2 एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर ले तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा 4x - 6 = कितना, 0। तो ये जो इक्वेशन बन के आपके पास तैयार हुआ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। दोनों एक दूसरे के क्या है समझिए, ये और ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट इक्वेशन है। हम लोग इक्विवेलेंट को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखें इक्विवेलेंट। अब थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको सीख लीजिए कि हम लोग जब भी यूज करेंगे इक्विवेलेंट को इस सिंबल से दिखाएंगे, ओके, इक्विवेलेंट है। चलिए अब आगे रिमार्क में क्या लिखा है इसमें देखें कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ऐसी वन सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे स्टूडेंट बताइए, यूनिक सॉल्यूशन, ओके। यानी केवल एक सॉल्यूशन होंगे। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल and solution of system of linear equation in two variables, okay friends। linear equation in two variable, a linear equation is a rational or integral equation of first degree, यानी highest power of variable कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए स्टूडेंट बताइए, 1 होना चाहिए, ओके। देखिए ध्यान से डेफिनेशन क्या बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन इज रेशनल और इंटीग्रल इक्वेशन, रेशनल और इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ डिग्री कितना होना चाहिए, 1, यानी फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। कुछ एग्जांपल आपके पास दिए हुए हैं, देखिए एग्जांपल क्या है, हमारे पास कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जैसे कि 3x प्लस का 2y = 7। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले वेरिएबल पहचानिए। तो वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, दो वेरिएबल है x एंड y। दोनों वेरिएबल का हम लोग नाम लिख लेते हैं। 2 वेरिएबल है x एंड y, तो हमारे पास वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल्स = x, y, ओके। और डिग्री कितना है, तो दोनों का डिग्री है, दोनों पे डिग्री है, यानी x का भी डिग्री 1 एंड y का भी डिग्री कितना है, 1, यानी x का भी डिग्री 1 एंड y का भी डिग्री 1। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। जैसे कि अदर एग्जांपल लिखा हुआ है, दूसरा एग्जांपल लिखा है, देखिए कितना, 2x माइनस का √3 × y = √5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, वन वेरिएबल x एंड अदर वेरिएबल क्या है, y, एंड दोनों के ऊपर पावर भी कितने हैं, 1। तो ये कहलाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। The equation is linear equation if two variables, यानी जो भी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा if neither x nor y is under radical sign। रेडिकल साइन कहने का मतलब कि रूट में नहीं होना चाहिए, यानी वेरिएबल जो x एंड y है वो दोनों में से ना तो x ना तो y रेडिकल साइन के अंदर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है कि कोई भी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कब होगा, यदि neither x nor y इज अंडर द रेडिकल साइन, वो रूट के अंदर नहीं होने चाहिए, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो nth रूट हो, यानी इस तरह के रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ओके, क्यूब रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए। फिर अगला स्टेटमेंट क्या बोला गया है, नाइदर x नॉर y इज इन डिनोमिनेटर,
यानी एक्स एंड वाई में से कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बनेगा। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तभी हो सकता है जब एक्स एंड वाई जो होना चाहिए वो कभी भी न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर होने का सिंपल मीनिंग हो जाता है, देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर होने का सिंपल मीनिंग हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि 1/x लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिखेंगे x के पावर -1। अब ध्यान से देखिए तो इस x का डिग्री कितना हो जाएगा, -1, और डिग्री कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, डिग्री मस्ट बी 1, डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, इसलिए कभी भी ये फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर में नहीं लिखा जाता है। चलिए ठीक है, आगे क्या बोला गया, द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज 1, यानी जो भी हमारा एक्सपोनेंट है, जो भी हमारा पावर है, वो पावर दोनों ही टर्म में कितना आना चाहिए, दोनों ही टर्म में 1 आना चाहिए, दोनों ही टर्म में कितना आना चाहिए, 1। ओके, ये सारे मस्ट कंडीशन हम लोगों ने मेंशन कर लिया, यानी डिग्री कितना होना चाहिए, दोनों ही टर्म्स का 1 होना चाहिए, यानी ये कहलाता है हमारा कंडीशन। ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे स्टूडेंट बताइए, तो ये दोनों पॉइंट हमारे कहलाएंगे कंडीशन। क्या कहलाएंगे, कंडीशन। तो ये था हमारा कंडीशन, क्या था, इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसे कहा जाता है कंडीशन। क्या कहा जाता है, condition to be and condition to be a linear equation, condition to be a linear equation in two variable. ओके, कंडीशन टू बी अ linear equation in two variables। ठीक है, चल नेक्स्ट क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म की यदि बात करें तो देखिए जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a कॉमा b कॉमा c belongs to real number and a does not equal to 0 and b भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और b 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बन जाएगा। ओके, तो इसलिए बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होने के लिए x एंड y का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, चल नेक्स्ट क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि ax प्लस c इक्वल टू 0 जब a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे b की वैल्यू को 0 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, देखिए by प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे b डज नॉट इक्वल टू 0 यानी a को 0 कर दिया गया है। तो ये दोनों इक्वेशन बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि हमने आपको बताया ये दोनों स्टेटमेंट किसके लिए बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, वन वेरिएबल। चलिए अब आगे हमारे पास क्या है, देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब हो गया कि एक साथ मल्टीपल इक्वेशन का लिखा होना। साइमल्टेनियस का मतलब हो गया कि एक साथ मल्टीपल इक्वेशन का लिखे होना, यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो देखिए अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू फॉर्म साइमल्टेनियस यानी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल है कि आपके पास एक साथ दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे, जैसे कि देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये दोनों मिल करके कहलाएंगे सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन in two variables। ओके, टू वेरिएबल्स। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी हमारे पास x एंड y में दो इक्वेशन दिए जाएंगे। x एंड y में हमारे पास एक इक्वेशन दिया जाएगा और x एंड y की वो पर्टिकुलर वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देखिए अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी x एंड y का वैल्यूज हमारा किसमें चाहिए,
पेयर में चाहिए, और जो इक्वेशन वो क्या कर ले, सेटिस्फाई कर ले, सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी ऐसे दैट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास एक इक्वेशन लिखते हैं, देखिए एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं, एक जनरल इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो एंड y का वैल्यू -1 हो, तो ये दोनों आपस में पेयर में होना चाहिए, यानी x एंड y हमेशा पेयर में आंसर देगा। ओके, यदि ये पेयर में हमारा सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन के, या एक और पेयर हम लोग बना सकते हैं, देखिए x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू +2, ये दोनों आपस में पेयर में क्या है, लीनियर इक्वेशन, यानी पेयर में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के क्या है, सॉल्यूशन। ये क्या है स्टूडेंट बताइए, सॉल्यूशन है, क्योंकि ये वैल्यूज ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ y जो है वो पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या कर पा रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या करते हैं, उसको बैलेंस कर पा रहे हैं। ओके, तो ये कहलाएंगे हमारे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब जब सॉल्यूशन आया है तो इन सॉल्यूशन को निकालने के हमारे पास मेथड्स भी होंगे। तो कौन कौन से मेथड्स है जहां पे यूज किया जाता है टू सॉल्व द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, तो सिंपल देखिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन दिए जाएंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि देख लीजिए, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। यदि कोई भी वैल्यू 0 हो जाता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ना रह करके वो बन जाएगा सिंपल लीनियर इक्वेशन। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप बोल रहा है कि सबसे पहले आप वहां से y की वैल्यू को निकाल लें, यानी y की वैल्यू निकालने का सिंपल सा क्या तरीका है, देखिए y की वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। यदि हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, y को यही छोड़ देंगे और ये टर्म को उस तरफ भेजेंगे, तो ये बन जाएगा -x माइनस के c। अब यहाँ से यदि हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा ax प्लस का c। अब यहाँ टर्म लिखा हुआ है by, यदि यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाले तो y की वैल्यू क्या बन जाएगा, देखिए y की वैल्यू बन जाएगा माइनस का ax प्लस c डिवाइडेड बाय b। तो ये हमारा टर्म कहलाएगा किसका, ये y का टर्म कहलाएगा। तो सिंपल, सबसे पहले आप जो भी इक्वेशन दिए जाएंगे लीनियर ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, तो उससे आप पहले y की वैल्यू निकाल लें। उसके बाद क्या करता है, देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट क्या आता है कि सब्स्टिट्यूट एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, यानी अपने मर्जी से x की कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू आप पुट कीजिए, किसके अंदर, स्टेप 1 में, एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, यानी आप ऊपर वाले इक्वेशन में आप वैल्यूज को निकालें एंड वैल्यूज को यानी अपने मर्जी से आप x की वैल्यू को आप सोच लें, सोचने के बाद उसको स्टेप नंबर 1 में आप उसको पुट करने, एंड पुट करने के बाद जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y मिलता है आप उसको प्राप्त कर ले। सिंपल सा मीनिंग हो गया। थर्ड क्या कहता है स्टूडेंट, देखें कि उसको अपलोड कर लीजिए इस पॉइंट को ऑन द ग्राफ, यानी इन दोनों पॉइंट्स को आप ग्राफ के ऊपर क्या कर ले, प्लॉट कर ले, यानी आप ग्राफ के ऊपर जाइए, इन दोनों पॉइंट को आप सबसे पहले प्लॉट कर लें, यानी x एंड y की वैल्यू को आप ग्राफ पे प्लॉट कर। उसके बाद बोला कि ज्वाइन कीजिए दिस पॉइंट्स, यानी इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद क्या है, देखिए द लाइन दस ऑब्टेन इज रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी ये जो लाइन बनेगा, दिस लाइन ऑब्टेन इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ x प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ओके, सिंपल सा मीनिंग है, यानी जो भी लाइन ऑब्टेन होगा वही ऑब्टेन लाइन x प्लस b प्लस c के क्या कहलाएंगे, ग्राफ कहलाएंगे। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से सबसे पहले इस बात को देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग उठाएंगे सबसे पहले, चलिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले यानी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए ग्राफ ऑफ कोई भी इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, सबसे ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, यानी ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहां से हमें क्या निकालना होगा स्टूडेंट्स, y की वैल्यू निकालना होगा। एक एक स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला बोला कि y की वैल्यू निकालिए, तो y की वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस का 4। अब यहाँ से y इक्वल टू निकल के आ जाएगा -2/3 इंटू x
प्लस का 4/3 दोनों में डिवाइड हो गया कितने से 3 से, तो ये हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, एक बॉक्स क्रिएट करना है। एक बॉक्स क्रिएट करने के बाद हमें अपनी मर्जी से x की वैल्यू सोचना है। आप अपने मर्जी से x की वैल्यू 0 सोच लिए और अपने मर्जी से x की वैल्यू 1 सोच लिए। जैसे आप इस 0 वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, 0 पुट करने के बाद ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारा y की वैल्यू निकल के आएगा 4/3। कितना निकल के आएगा 4/3। और जैसे स्टूडेंट आप 1 पुट करोगे, तो जैसे आप यहाँ पे 1 पुट करो, तो जैसे आप 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस के 2/3 प्लस के 4/3। आप जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद 3 नीचे हो जाएगा, तो -2 प्लस का 4 तो आ जाएगा 2/3। तो कितना आ जाएगा इसमें देखिए 2/3। अब इन दोनों वैल्यू को आप ग्राफ के ऊपर ला करके प्लॉट कर ले, ग्राफ पे ला करके इसको क्या कर ले, प्लॉट कर ले। तो चलिए हम लोग ग्राफ के लिए इसको प्लॉट करेंगे। तो सिंपल सा ग्राफ के लिए हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे हम लोग रखेंगे x एक्सिस, यहाँ पे हम लोग रखेंगे y एक्सिस। सबसे पहले x का वैल्यू 0 तो y 4/3, x का वैल्यू 0 तो y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4/3। देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू हो गया 4/3। इस वैल्यू को हम लोग मिला लिए। चलिए सेकंड क्या है, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2/3, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2/3 यानी उस 1 से छोटा, यानी कहीं यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2/3। अब ये जो लाइन, ये जो दोनों पॉइंट्स है, आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला ले, आपस में क्या कर ले, मिला ले। देखिए दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे। तो ये जो लाइन बना, ये लाइन कहलाता है ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 4। किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है 2x + 3y = 4। 2x + 3y = 4। 2x + 3y = 4 का ये ग्राफ होगा। सिंपल। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ शॉर्टकट मैं बताऊंगा जिससे कि आप ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। देखिए शॉर्टकट्स क्या है, शॉर्टकट टू ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है, तो सिंपल ax + by + c = 0। यानी हमें इसके शॉर्टकट्स हम लोग दिखा रहे हैं कि आपको इसको, आप इसे किस प्रकार से ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ के लिए एक ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए सबसे सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट से ग्राफ किस प्रकार से खींच पाओगे। तो इक्वेशन को इस प्रकार से रहना दो, इसे हम लोग x कहेंगे, इसे y कहेंगे, ये हमारा ओरिजिन। सबसे फर्स्ट स्टेप के लिए हम लोग एक सिंपल सा यहाँ पे एक वैल्यू बना लेंगे एंड दूसरे स्टेप के लिए दूसरा वैल्यू बनेगा है। ओके, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखिए, एक पार्टीशन कर देते हैं, एक पार्टीशन कर लेते हैं आपस में। हम लोग एक पार्टीशन कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से। आप हमेशा इस नियम का आप यूज करें, एक पार्टीशन कर। चल, अपने मर्जी से 2 बार हमें वैल्यू सोचना है, यहाँ रखना है x, यहाँ रखना है y। आप सबसे पहले एक में x की वैल्यू को 0 मान, ओके, यहाँ रखना है x, यहाँ रखना y। अपने मर्जी से यहाँ एक y की वैल्यू कितना रख लो, 0 रख लो। दोनों जगह एक बॉक्स में आप x = पहले 0 मान लो एंड दूसरे बॉक्स में पहले आप y = 0 मान लो। जैसे ही आप 0 मानोगे तो यहाँ से y की वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही x = 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू हमारा मिल जाएगा। देखिए x = 0 तो सिंपल हो जाएगा by + c = 0। आप इसे आसानी से सोल्व करेंगे तो y = -c/, क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से मिलेगा -c/b। ओके, सिंपल सा। सेकेंड में जैसे आप y = 0 पुट करोगे, इक्वेशन हमारा बन जाएगा x + c = 0। अब ध्यान से देखोगे तो x का वैल्यू बन जाएगा -c/a, -c/ कितना a। यानी जब x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो हमारा आंसर होता है माइनस, यानी y की जो वैल्यू निकल के आता है, यानी x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद जो हमारा y का वैल्यू निकल के आता है वो होता है -c/b। जब आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू होता है -c/a। सिंपल सा मीनिंग है, आप इस वैल्यू को याद कर ले, -c/a। अब प्लस एंड माइनस के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 आंसर आएंगे। सेम मान लीजिए कि पहला आंसर हमारा यहाँ पे है, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कुछ यहाँ पे आ गया। दूसरा है कि जब x का वैल्यू 0
तो y का वैल्यू कुछ यहाँ पे आ गया होगा, मान लेते हैं यहाँ पे आया होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दो, मैच कर। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मैच कर। ओके, आपस में हमने इसको क्या कर लिया, मैच कर लिया। देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू था, इस वैल्यू का नाम था x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू -c/b। जब यहाँ पे y 0 हुआ तो x का वैल्यू मिल गया -c/a। ये सिंपल सा, आप ये दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो। चलिए एक हम लोग ड्रॉ करके दिखा लेते हैं आपको। तो हम लोग एक ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, और हमारे पास दिया हुआ एग्जांपल देखिए, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 4। चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ किस प्रकार से देख लेंगे, देखिए ये रहा ग्राफ, यहाँ पे हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। सबसे पहले हमने आपको कहा था कि x इक्वल टू 0 पुट करें। सबसे पहले दो बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स ये रहा, दूसरा बॉक्स ये रहा। एक बॉक्स हमारा बनेगा किसके लिए, एक बॉक्स हमारा बनेगा x के लिए, एंड दूसरा बॉक्स हमारा बनेगा y के लिए। ओके, चलिए पहले बॉक्स में हम लोग इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, यहाँ x, इसको y। पहले में x इक्वल टू 0, दूसरे में y इक्वल टू 0। जैसे स्टूडेंट्स x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपको 4/3 दिखाई देगा, 4/3। दूसरे में जैसे स्टूडेंट्स y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आपको 2 दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग x के वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4/3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4/3। चलिए यहाँ पे आ गया। दूसरा क्या है, देखें x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, यानी 2 तो 0। अब इन दोनों से एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, दोनों से एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, सिंपल सा मीनिंग है। तो ये जो लाइन बन गया, ये हमारा ग्राफ हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। ओके, चलिए अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, देखिए कि सिंपल से यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन क्या है, ये जो हमारा साइमल्टेनियस सिस्टम है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन simultaneous system of linear equation, simultaneous system of ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारा कहलाएगा कंसिस्टेंट, दूसरा हमारा कहलाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। एक होगा कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर डेफिनेशन क्या बोला गया है, देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर डेफिनेशन बोला गया है, सिंपल बेसिक डेफिनेशन बोला गया, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट कब कहलाएगा, इफ इट हैज एट लीस्ट, यानी कम से कम कितने सॉल्यूशन हो, वन सॉल्यूशन, या तो एक सॉल्यूशन हो जाए और नहीं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए। सिंपल सा मीनिंग है। तो इसका मीनिंग है दिस इंप्लाइज दैट one solution or infinitely many solution, infinitely many solution। ओके, जब वन सॉल्यूशन हो जाए या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए, वन सॉल्यूशन का स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड है हमारा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के अंदर क्या बोला गया है, देखिए इनकंसिस्टेंट के अंदर कहा गया है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम को कहा गया अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज, देखिए इट हैज नो सॉल्यूशन, यानी जब आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिले। जब एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाए जब आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिले, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को पहचानने के लिए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बात आया कि पहले तो सॉल्यूशन होने चाहिए, सॉल्यूशन एक हो या एक से अधिक हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो कहलाएंगे कंसिस्टेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इनकंसिस्टेंट कब कहलाएगा, जब सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं हो, यानी नो सॉल्यूशन हो जाए। अब इसके लिए कंडीशन बनाया गया है। कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, हम लोग इस पे एक बार थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या है कंडीशन, देखिए
सबसे पहले हम लोग इसके लिए कंडीशन यूज कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार सवाल पूछे जाएंगे। ओके, कंडीशन। कंडीशन में हम लोग एक तरफ दो एरो बना लेते हैं। सबसे पहले दो एरो बनाएंगे, दोनों तरफ हम लोग कंडीशन में एरो बनाते हैं। देखिए, एक तरफ हम लोग लिखते हैं कंसिस्टेंट और एक तरफ लिखते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, एक तरफ हम लोग लिखते हैं कंसिस्टेंट, देखिए ध्यान से, कंसिस्टेंट सिस्टम, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी होते हैं। कितने कैटेगरी होते हैं स्टूडेंट? देखे, दो कैटेगरी। तो इसको हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। एक में आपको लिखेंगे वो यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन और दूसरे में लिखेंगे हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक तरफ यूनिक सॉल्यूशन, एक तरफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। किसके अंदर रखा गया? ये कंसिस्टेंट के अंदर रखा गया। अब दोनों के लिए हम लोग पेयर क्या बनाएंगे? देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन है, देखिए कौन कौन से। एक इक्वेशन लिखा हुआ है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। अब कंसिस्टेंट होने के लिए, जिसमें हमारे पास वन सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए कंडीशन बनाया गया। देखिए, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सिंपल सा मीनिंग है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन है, इस केस को हम लोग कहा गया है, इस केस को कहा गया है नो सॉल्यूशन का केस, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा मीनिंग है, नो सॉल्यूशन के केस में हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन क्या बनाएंगे? तो कंडीशन बनेगा, देखिए क्या है, a1 अपॉन b1 इक्वल टू, सॉरी, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, सिंपल सा। तो ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन बनेगा वो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है किसके लिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स हम लोग ग्राफ को देखें, इसे ग्राफ को देखें, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेंगे। देखिए, इसे ग्राफ जो आप बनाएंगे, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। हम लोग तीन ग्राफ देते हैं और तीनों ग्राफ को आप ध्यान से देखें। देखिए, फर्स्ट ग्राफ हम लोग दिखाते हैं। मान लेते हैं ये ग्राफ है, इसके अंदर ग्राफ ये है, तो एक के अंदर इसी के ऊपर ओवरलैपिंग ग्राफ बनेगा। तो ओवरलैपिंग ग्राफ के लिए हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे, आपको समझ में आएंगे। ये ओवरलैपिंग ग्राफ है। ओके, चलिए, ये जो फर्स्ट ग्राफ बनेगा, ये तो हमारा x होगा, ये हमारा y होगा, इधर भी हमारा x होगा, इधर भी हमारा y होगा, इधर भी x, सॉरी, इधर हमारा x है और यहाँ पे y है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो बन रहा है ये इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन,
यहाँ पे बन रहा है पैरेलल इंटरसेक्शन ग्राफ, यानी इंटरसेक्ट ग्राफ है, इंटरसेक्टेड ग्राफ, यहाँ पे पैरेलल ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो ग्राफ जो है कोइंसाइडिंग ग्राफ है, कोइंसाइडिंग। अब देखिए ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है किसके लिए, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के लिए। यानी ये जो ग्राफ बना है वो सिंपल किसके लिए है, सिंपल है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो इंटरसेक्शन है, यही इंटरसेक्शन इसका कहलाएंगे यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सिंपल समझें, ग्राफ का आसानी से समझे। अच्छा, पैरेलल ग्राफ के केस में क्या होगा, इसमें देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये ग्राफ हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, C1/C2। तो ये ग्राफ किसके लिए बन गया, इसमें देखिए ये ग्राफ हमारा बन गया नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट टू ग्राफ है, ये फर्स्ट टू ग्राफ हमारा बन जाता है, फर्स्ट टू ग्राफ देखिए, ये जो फर्स्ट टू ग्राफ है, ये जो फर्स्ट टू ग्राफ है देखिए, और एक ग्राफ मेरा इकलौता ये है। ध्यान से देखिए, इसको एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ बन गया, ये फर्स्ट ग्राफ हमारा बन गया किसके लिए, फर्स्ट ग्राफ है हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम। और ये किसके लिए है, ये है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, सिंपल सा मीनिंग, इनकंसिस्टेंट का ये ग्राफ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, इसमें देखिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसमें देखिए कि ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a, तो ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a रहेगा, तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, देखिए x इक्वल टू a का ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, x इक्वल टू a है, तो आप a पे यहाँ जाइए और एक लाइन को आप आपस में ड्रॉ कर लीजिए। ये जो ग्राफ बन गया वो x इक्वल टू a का ग्राफ है, यानी ग्राफ क्या है, पैरेलल टू क्या बनता है, y एक्सिस। ग्राफ जो बन जाएगा वो हमारा पैरेलल टू क्या बन जाएगा, देखिए ग्राफ जो है वो पैरेलल टू एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, चलिए यदि y इक्वल टू b का ग्राफ खींचना हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस। चलिए इसको भी हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू, देखिए यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ऐसे बन गई। ये जो लाइन बन गया वो x इक्वल टू a का है, ये जो लाइन बन गया वो y इक्वल टू कितने का है, a का या b का कहते हैं। यहाँ b बोला गया है तो हम लोग b मान लेते हैं। y इक्वल टू कितने का है, b का है। ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। अच्छा, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 0 इज, देखिए अगर y इक्वल टू 0 हो जाए तो ग्राफ हमारा क्या होगा, एंड ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 0, तो सिंपल सा है। देखिए ये जो लाइन बोला गया है, इस लाइन को हम लोग कहेंगे ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 0, यानी ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 0, ये लाइन ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 0, ये लाइन कहलाएगा y इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, अगर कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यदि कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 0 हो जाए तो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं बचेगा, x प्लस b y इक्वल टू 0, देन ये जो इक्वेशन है वो कहां से पास करेगा, तो इक्वेशन मस्ट बी पास थ्रू ओरिजिन। कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। देख लीजिए सिंपल, और कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हमारा ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से पास करेगा, कुछ इस प्रकार से। ओके, ध्यान से देखिए, ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। ओके, सारे हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया कि किस प्रकार से ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये सारे पॉइंट्स और सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप इसके प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं और साथ ही साथ इसे टाइम टू टाइम आप रिवाइज करें, क्योंकि जब तक आप इसे रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ओके, वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।